एक दिन पंडित जी गांव की गलियों से निकल रहे थे। आ हा 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 आहा, आहा, हा, 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 हा। क्या खुशबू है। लगता है कि कहीं देसी घी में जलेबियां बन रही हैं। वाह 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 वाह। हा 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 हा। मगर मगर ये खुशबू आ कहां से रही है। आ हा 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 आ हा 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 हा। पंडित जी सांस भर के उस खुशबू को अपने अंदर समाने लगे, जैसे कि खुशबू से ही सारा पेट भर लेंगे। खुशबू का पीछा करते करते पंडित जी गली में बने सबसे कोने वाले घर में गए। हाँ हा हा हा। ये खुशबू तो इसी घर से आ रही है। कुछ भी हो, ये जलेबियां तो मुझे खानी ही होगी। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। पंडित जी ने कुछ सोचा नहीं और सीधा घर में घुस गए। अंदर घनश्याम दास, उसका बेटा और पत्नी थे। पेटू पंडित को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। अरे आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ। अरे 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 घनश्याम दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी लापरवाही कर रहे हो। हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारे सर पर राहु, केतु और कई सारे ग्रह एक साथ नाच रहे हैं और तुम आराम से बैठे हो हैं। ऐसे तो आने वाले समय में तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। पंडित जी की बात से सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? रुको रुको रुको, जरा हमें अपनी विद्या का ज्ञान तो लगाने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, तुम्हें अपने ग्रहों को ठीक करना है तो किसी सिद्ध पंडित को मीठा खिलाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा संयोग है। अभी अभी मैंने ताजी ताजी देसी घी में जलेबियां बनाई हैं। पंडित जी, मैं आपको ही खिला देती हूँ, फिर तो इनके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी करो और लाओ, जलेबियां परोसो। खाएं तुम्हारी जलेबियां और तुम्हारी सिद्धि को हम पूरा करें। लाओ। घनश्याम दास समझ जाता है कि ये सब पेटू पंडित की चाल थी। उसकी पत्नी ने जलेबियां लाकर पंडित जी को दे दी और पेट भर के खाने के बाद पंडित जी मग्न होकर अपने रास्ते चल दिए। ये तो पंडित जी के लिए रोज की ही कहानी थी। उसी गांव में एक मेहनती गधा भी रहता था, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। ओफो, सुबह से शाम हो गई है। इस मालिक ने काम करा करा के मेरी जान ही निकाल ली है और अभी तक कुछ खिलाया तक नहीं है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। डेजू! गधे की आवाज सुनकर उसका मालिक आता है। अरे क्यों चीख रहा है रे बावले गधे, कितना चिल्लाता है तू। ये ले चने खा, जब देखो तब ढैचू ढैचू ढैचू। अरे फिर वही चने, खाने के नाम पर बस चने डालकर चला जाता है ये आदमी। आखिर कब तक चने ही चबाता रहूंगा? नसीब में कभी स्वादिष्ट भोजन ही नहीं है। गधे ने जो भी मिला उसे खा लिया और फिर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अपना पेट भरने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरा मालिक मुझे पर्याप्त खाना तक नहीं देता है और काम ऐसा लेता है जैसे मेरी जान निकाल लेगा। अब मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा। गधा गुस्से में यहाँ वहाँ भटक ही रहा था कि तभी उसकी नजर पेटू पंडित पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कोई पंडित मालूम होते हैं, पर इनके कपड़े तो वैसे हैं जैसे किसी ने पराठे बेलकर तवे पे छोड़ दिया हो। खैर मुझे क्या, इन्हें पूछता हूँ कि क्या मेरे लायक कोई काम है इनके पास। वैसे भी पंडित लोग कई घरों में आते जाते हैं, कुछ तो काम मिल ही जाएगा। हाँ। अरे राम राम पंडित जी, जरा ठहरिए तो। मुझे आपसे कुछ काम था।
पंडित जी गधे को देखकर हैरान होते हैं। अरे 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 अरे, क्या बात है भाई, तुम्हें भला मुझसे क्या काम है, हैं? वो मैं एक बहुत ही मेहनती गधा हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे काम पे रख सकते हैं। मैं आपके बड़ा काम आऊंगा। बदले में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा भोजन करा दीजिएगा। वैसे भी आपके कपड़े बता रहे हैं कि ये आपके लिए कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। अरे अरे अरे, क्यों भाई, ऐसा क्या है मेरे कपड़ों में, हैं? पूरे घी में तले हुए लग रहे हैं। ए, चुप कर। ये मेरे कपड़े मेरे विद्वान होने का प्रतीक है, बड़ा आया कहीं का। ओहो, तो क्या मैं काम को पक्का समझूं? गधे की बात सुनकर पंडित जी के दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम कल सुबह मुझे यही मिलना। मैं तुम्हें एक काम दूंगा और तुम्हें भरपेट अच्छा भोजन भी कराऊंगा। इतना बोल पंडित जी चले जाते हैं। हाँ। अरे वाह, अब तो मेरे चने चबाने के दिन खत्म होंगे। अब कल से मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। गधा ये सोचकर बहुत खुश होता है। एक और रात वो अपने मालिक के घर पर चने खाकर गुजारता है। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज चने खाने की आखिरी रात है। अगले दिन सुबह होते ही गधा मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। अरे वाह भाई वाह, तुम हो गधे, लेकिन नियम के बड़े पक्के हो। समय से पहले ही आ गए। जी हाँ पंडित जी, अब आप बताइए कि मुझे क्या काम करना है। पंडित जी ने मौके का फायदा उठाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हाँ तो गधे भाई, तुम तो इतने ताकतवर के साथ साथ समझदार भी हो। मेहनत से काम करना, और अगर सारा काम तुम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि महाराज भी तरस जाएं। हाँ। क्या सच? पहले वो खाना दिखाओ तो सही। मैंने कभी शाही खाना देखा भी नहीं है। गधे की बात सुनकर पंडित जी अपने झोले से एक घी लगी रोटी निकालते हैं। ये देख, घी में डूबी रोटी। और ये तो बस नमूना है बेटा, असली खाना तो सारे काम को पूरा होने के बाद मिलेगा। एकदम शाही भोजन है। आहा। जी जी, मुझे मंजूर है। तो बताइए फिर कहाँ और क्या क्या काम करना है। हाँ तो काम ये है कि तुम्हें मुझे अपने पीठ पर बिठाकर जहां मैं कहूँ वहां लेकर जाना होगा। गधे को पंडित की बात कुछ अजीब तो लगती है, मगर इस वक्त उसे खाने के चक्कर में कुछ और सोचता ही नहीं। अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी वो बात तो ध्यान है ना। आपको मुझे स्वादिष्ट भोजन कराना होगा, और वो भी भर पेट। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ। चलो अब जरा काम पे लग जाओ फटाफट, चलो। इतना कहकर पंडित जी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। आहा, अरे बाप रे बाप रे, अरे पंडित जी आप तो बहुत भारी हैं। अरे अपने पेट में किसी सियासत का खजाना लिए बैठे हैं क्या? अरे रे 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 रे, पंडित जी। अरे चुप कर चुप कर, ये मेरी विद्या और ज्ञान का वजन है, किसी सियासत का खजाना नहीं। अरे तो सारा ज्ञान पेट में ही जमा कर लिया है क्या? आहा, बताइए पंडित जी किधर जाना है? अरे तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। चलो बढ़िया, हौले हौले, चलो चलो चलो। पंडित जी गधे को बाजार में नई खुली एक बड़ी ढाबे पर लेकर जाते हैं। हाँ लो, हम पहुँच गए। अब तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी गधे को बाहर खड़ा करके खुद अंदर चले जाते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे हैं? अरे भैया, हमने सुना है कि आपकी ये नई नवेली दुकान खुली है, तो हमने सोचा कि आपके पहले ग्राहक बनकर आपके पूरे खानों को प्रसाद बना देते हैं।
फिर तो आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी। मालिक समझ गए कि ये वही पेटू पंडित है जिनके बारे में सारे गांव में चर्चा है। उन्हें पता था कि इनसे बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने पंडित जी के लिए खाने की थाली लगवा दी। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। वाह 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 वाह, पंडित जी की असली खूबियां तो उनके खाने के कारनामों में छिपी है। प्रसाद के नाम पर तो इन्होंने पूरी की पूरी थाली ही खाली कर दी। उधर अंदर पंडित जी ने अपनी पोटली में से मिर्ची और नमक का डिब्बा निकाला और थाली में स्वादानुसार छिड़काव किया। अब तो स्वाद बिगड़ने का सवाल ही नहीं था। ओह, अगर मेरी भी ऐसी दावतें होती तो कैसा मजा आता, लेकिन न जाने मेरी बारी कब आएगी। हाँ। पंडित जी ने पेट भर के खाया और फिर गधे के पास आकर डकार लेते हुए बोले, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी, मेरा भोजन कहाँ है? अरे रुको तो गधे, पहले जरा हमें तो कुछ मीठा चखने दो। मीठा के बिना भोजन संपन्न नहीं होता है। इतना कहकर पंडित जी एक बार फिर से गधे पर चढ़ जाते हैं। ओह, ये पंडित जी कितने भारी हैं। मेरे तो शरीर में दर्द होने लगा और सुबह से भूखा भी हूँ। कहाँ से बैठा लिया मैंने इनको। अरे अरे, क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं 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 पंडित जी, मैं तो हूँ गधा। आप तो ये बताइए कि आगे कहाँ जाना है। हाँ, लगता है कि कहीं हाँ, आस पास मिठाई की दुकान है। देखो तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हा, जहां से खुशबू आ रही है उस तरफ चलो 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 चलो। अब बेचारा गधा फिर से पंडित जी के बताए रास्ते पर चल देता है। चलते चलते अचानक से वो लड़खड़ा भी जाता है, मगर भोजन की आस में वो रुकता नहीं। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर पंडित जी वहां भी छकने के नाम पर कई स्वादिष्ट मिठाइयां खा लेते हैं। इसी तरह से पंडित जी पूरे बाजार में गड्ढे पर बैठकर सैर कर लेते हैं और उनकी खूब पेट पूजा हो जाती है। पंडित जी, अब तो शाम होने को आ गई है। आपका भोजन भी हो गया, मीठा भी हो गया। अब तो आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए। भूख के कारण बड़ी कमजोरी लग रही है। उधर पंडित जी का तो गधे को भोजन कराने का कोई इरादा था ही नहीं और अब वो गधे से अपना काम भी निकलवा चुके थे। इसलिए बहाना बनाते हुए पंडित जी कहते हैं, देखो, आज तो जिन जिन दुकानों पर मैं गया था वो सब नई नई खुली थी और मैं ही वहां पहली बार गया था, तो भला तुम्हें कैसे खिलाता। और लोग अगर पंडित के साथ गधे को देखते तब तो वो मुझे पूछते भी ना। इसीलिए आज तुम ये घी वाली रोटियां ऐसे ही खा लो। अब जब कल मैं और तुम फिर से बाजार जाएंगे तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी दुकान में खाना खिलाऊंगा। मेवे, मालपुआ, शाही वाला खाना खिलाऊंगा कल। अब तो गधा यह समझ जाता है कि पंडित उसे बेवकूफ बना रहे हैं और दूर दूर तक उसे भोजन नहीं कराएंगे। क्रोध और भूख से व्याकुल गधा पंडित की चालाकी के खिलाफ एक योजना बनाता है। अरे तो कल क्यों, आज ही बताइए ना पंडित जी कि और कहाँ जाना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर दूं ताकि जब मुझे भोजन मिले तो वो लाजवाब हो। हो, इस ससुरा गधा तो वाकई में बहुत ही बड़ा गधा है। अभी तक ये मेरी चालाकी समझ ही नहीं पाया, तो क्यों ना इसका और फायदा उठाया जाए। हाँ, भाई तुम तो बड़े समझदार निकले, हमने तो सोचा भी नहीं था। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके सामने मुझ में कैसी समझदारी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको बिठाकर आपके घर छोड़ देता हूँ। पंडित जी तो ये सब सुनकर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे। उनके लिए तो चांदी ही चांदी थी। खा पी कर अब उन्हें बैठे बैठे घर जाने को मिल रहा था और उन्हें बिल्कुल मेहनत भी न करनी पड़ती। फिर पंडित जी मजे से गधे पर बैठ जाते हैं और चल देते हैं। गधा उनको उबड़ खाबड़ रास्ते से लेकर जा रहा था। अरे 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 गधे, ये तुम हमें, अरे भाई किस रास्ते से ले जा रहे हो? बहुत बहुत दच्चा लग रहा है। मतलब
झटके लग रहे हैं। अरे अरे कहीं गिरा, अरे पटक न देना भैया, गिरा दोगे क्या? अरे आराम, अरे 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 अरे, आराम से आराम से। बस 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 बस, अपने पेट शांति के लिए थोड़े झटके लगा रहा हूँ, इससे आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। गधा उनके घर जाने की बजाय उन्हें बाजार के मुख्य चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अरे गधे, तुमने गलती कर दी। ये मेरा घर थोड़ी है, मेरा घर तो दूसरी दिशा में है। दरअसल पंडित जी, आपकी दशा ने आपकी सारी दिशाएं खराब कर दी हैं। गधा अचानक जोर जोर से बोलने लगता है। सुनो 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 गांव वालों, पंडित जी ने मुझे 7 दिन से बेवकूफ बना रखा है। रोज मेहनत मजदूरी कराते हैं और खाना भी नहीं देते। भला कहीं देखा है ऐसा पेटू पंडित जो खाना नहीं देते, सिर्फ काम कराते हैं। गधे की ऐसी हरकत देखकर तो पंडित जी भौचक्के के रह गए। ऊपर से गधे ने कहानी में 7 दिन से काम करवाने का झूठा तड़का भी लगा दिया था। उधर गांव के लोग गधे की बात सुनने के लिए रुक गए। क्या बात कर रहे हो गधे भाई, पंडित जी ने तुम पर ऐसा जुल्म ढाया है? बाप रे बाप, क्यों पंडित जी? और क्या भैया, आज 7 दिन से मुझे भूखा घुमा रहे हैं। ये पेटू महाराज एक साथ 12 आदमियों का खाना चट करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जब बारी मेरी आती है तो पेट में पापी ग्रह आ जाते हैं। हाय राम 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 राम। क्या पंडित जी, अरे ऐसे काम करना भला आपको शोभा देता है क्या? हैं? और क्या, इस बेचारे गधे से वादा करके इसे बेवकूफ बना रहे हैं। कितनी बुरी बात है, बताओ तो। अब तो पंडित जी की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया कि गधे से बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने हालात से समझौता करने में ही भलाई समझी। अरे तो अभी कौन सी देरी हो गई है? चलो चलो, मैं तुम्हें अभी खाना खिला देता हूँ। इतना क्या दुखी होते हो भाई? चलो चलो। अरे जाओ जाओ जाओ, मुझे कोई भरोसा नहीं तुम्हारी इन बातों पर। तब से यही तो सुन रहा हूँ। हैं? अरे तो नाराज मत हो। देखो गधा भाई, मैं तुम्हें कल पक्का मालपुआ मिठाई खिलाऊंगा। अरे तो पहले अपने झोले से वो मिठाई निकालो जो तुमने पिछले हफ्ते खाई थी। जरूर वो भी किसी से मांग कर ही खाई होगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी दावत जरूर कराऊंगा। अरे भाई, मुझ पर विश्वास तो करो। अच्छा, तो उस दावत के लिए कौन सी जन्नत जाना होगा? इस धरती पर आपकी दावत तो होती नहीं दिखती है। अरे पंडित जी, अब ये बहानेबाजी बंद करो और इसको खाना खिलाओ, वरना तुम्हारी दावत तो हम सब करेंगे। हाँ बाबा हाँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। बस अब मैं इसे खाना खिला दूंगा। अरे पंडित जी, आपका ये खाना तो एकदम अमावस की रात की तरह है, जो आता ही नहीं है। गधे की बात सुनकर बाजार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और पंडित जी को बड़ी लज्जा आ रही थी। वो धीरे से गधे से बोले। अरे बस भी करो ना मेरे बाप, ये सब छोड़ो और अब चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बढ़िया दावत दूंगा। जो हुआ उसे भूल जाओ ना। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। अब जाकर गधे को लगा कि उसका बदला कुछ पूरा हुआ, इसलिए वो पंडित जी की बात मानकर उनके घर गया। पंडित जी ने पंडिताइन से कहकर तरह तरह के व्यंजन बनवाए और गधे के सामने रखे। गधा बड़ा भूखा था और बहुत प्रेम से भोजन करने लगा। ये क्या तमाशा है? अब क्या घर ने गधेरी भोजन करेंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे चुप करो, उसे भरपेट खिलाओ और विदा करो। आज इस गधे के चक्कर में बाजार में मेरी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। हे राम, ये गधा तो सच में मेरा बाप बन गया। अब तो मुझे खुद की ग्रह शांति करानी पड़ेगी।